हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है और इसमें हम एनिमेशन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। हम पहले एनिमेशन पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ को पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ बच चुकी थी, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। ये दो वैल्यूज़ हमने नहीं पढ़ी, ये प्रॉपर्टीज़ को हम इस वीडियो में आप कवर करेंगे। अब व्यू लगा लीजिए, ये हमारा एनिमेशन से पार्ट, एनिमेशन के रिलेटेड पार्ट 2 होने वाला है और लास्ट वाला हमारा एनिमेशन पार्ट 1। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप मेरी वो वीडियो भी जाकर देख सकती हैं। अब हम इस वीडियो में एनिमेशन फिल्म मोड की बात करते हैं सबसे पहले, और देन हम एनिमेशन प्ले स्टेट की बात करें। हम एनिमेशन फिल्म मोड की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। हमारे पास नन है, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड बाथ। ये चार वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं फिल्म मोड की। सबसे पहले इसको देखेंगे और देन हम प्ले स्टेट की बात करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं कोडिंग के लिए। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक H1 में लिख लिया है एनिमेशन फिल्म मोड, टॉपिक का नाम लिख लिया जो हमारा टाइटल था, और मैंने एक्टिवली एक क्लास उसको टाइटल देकर उसकी विड्थ और हाइट 300 पिक्सल दे दिया एंड बैकग्राउंड मैंने दे दिया। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें मिल जाए आउटपुट। अब इस पर मैं एनिमेशन लगाता हूँ। एनिमेशन लगाने के लिए हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था की फ्रेम लगाते हैं और यहाँ पर हम जो एनिमेशन का नाम होता है वो लिखते हैं। मैं अभी के लिए सैंपल लिख देता हूँ, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ 0%। 0% के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है 0% पर येलो हो जाए, और उसकी जो विड्थ है वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं। 300 पिक्सल थे, हम इसकी 400 पिक्सल कर देती है। और इसी तरह से मैं कॉपी करके दो तीन और बना लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं 25 पिक्सल के लिए कर देता हूँ और यहाँ पर 50 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर 100 पिक्सल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 100 पर रेड हो जाए, 25 पर रेड हो जाए, और नेक्स्ट जो 50 पर ऑरेंज हो जाए, और जो 100 पर जाकर ब्लू तो नहीं है, ब्लू वायलेट कर देते हैं, और इसकी विड्थ 400 से 500 हो जाए और 600 हो जाए, देन 700 हो जाए जो लास्ट में हमारा हो। अब इस एनिमेशन को चलाने के लिए हम यहाँ पर एनिमेशन की मैंने एक शॉर्ट हैंड आपको बताया था, हम अलग से वैल्यूज भी लिख सकते हैं और एनिमेशन में इकट्ठा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एनिमेशन का नाम लिख देते हैं सैंपल, और यहाँ पर उसको ड्यूरेशन बता देते हैं 2 सेकंड की, और डिले बता देता हूँ, डिले भी हम 2 सेकंड का करना चाहते हैं। अब ये 2 सेकंड के बाद चलेगी 1 2, ये देख सकते हैं। ये येलो तो नज़र ही नहीं आया, क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि बिल्कुल जीरो पर येलो हो जाता है और बाद में रेड, ऑरेंज और ब्लू हो जाता है। ब्लू वायलेट होता है और लास्ट में हमारा उसी पर आ जाता है। ये देख सकते, रिफ्रेश किया एक तो ये ब्लू रेड ऑरेंज। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एनिमेशन की जो वैल्यूज़ हैं एनिमेशन फिल्म मोड की। मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको अलग से लगा कर दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आती हैं, मैं अभी अगर बैकवर्ड करूँ तो यहाँ पर रिफ्रेश करना, जिस तरह से मैंने डिले दिया 2 सेकंड का, लेकिन एनिमेशन जो स्टार्ट वो हो जाएगी किस तरह से हो जाएगी, जो 0% वाली वैल्यू होगी वो पहले ही आ जाएगी और बाद में डिले लगेगी। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना पहले येलो हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा 0% पर येलो है, येलो पहले हो जाएगा और देन 2 सेकंड के डिले लेगा। ये देखिए येलो होगा 1 2 और हमारी एनिमेशन चली और वापस आ गई। ये देख सकते हैं, ये डिले लिया और वहां पर चल गई। इस तरह से हम यहाँ पर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड क्या करती है, फॉरवर्ड 2 सेकंड के बाद चलेगी और फिर वापस नहीं आएगी, वहां पर आकर रुक जाएगी। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं 1 2 और देखें, और ये यहाँ पर आकर रुक गई। ये अपनी वापस स्टेट में नहीं जाएगी, वापस नहीं जाएगी। ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड। और अगर मैं यहाँ पर बात कर दूंगा तो बात क्या होगा, इसमें बैकवर्ड भी चलेगी और फॉरवर्ड भी चलेगी। यहाँ पर मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना ये येलो हो जाएगी, बैकवर्ड पर चल जाएगी, और जब एनिमेशन मुकम्मल होगी तो वापस भी नहीं जाएगा, दोनों चलेंगी। ये देख सकते हैं येलो हो गया 1 2 और उसके बाद ये चल गया। ये इस तरह से हम बात को भी यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ को भी हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ फॉरवर्ड, जस्ट लिखता हूँ तो आप देखना जस्ट फॉरवर्ड चलेगी 1 2 और ये फॉरवर्ड चलेगी। ये होता है हमारे पास एनिमेशन। अब देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से ये चल रही है, एनिमेशन चल रही है, और मैं इस ऊपर अगर माउस लेकर आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये रुक जाए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एनिमेशन प्ले स्टेट। अब एनिमेशन प्ले स्टेट क्या है उसकी मैं आपको वैल्यूज़ बताता हूँ। तो जिस तरह से हमने अभी एनिमेशन फिल्म मोड की वैल्यूज़ को पढ़ लिया, जो हमारे पास चार वैल्यूज़ थी हमने पढ़ ली है। अब हम एनिमेशन फिल्म मोड की वैल्यूज़ देखते हैं। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, एक पास्ट और एक रनिंग। ये हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं। अब ये काम किस तरह से करती है हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर देख लेते हैं इसको।
तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं डॉट कार्ड पर जो मैं होवर करूँ तो जो हमारी एनिमेशन है वो पास हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एनिमेशन प्ले स्टेट के लिए मैं वैल्यू कर दूंगा पास, क्योंकि मैं माउस के होवर पर, और यहाँ पर मैंने होवर भी लगाना है, मैंने होवर लगाया नहीं, हम यहाँ पर होवर कर देंगे। अब देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये चली, ये जैसे मैं लेके आया हूँ स्लो, ये रुक गई। मैं माउस को पीछे लेकर जाऊंगा, ये चल पड़ेगी, ये लेकर गया चल पड़ी, ये पड़ा है, फिर स्लो लेकर गया चल पड़ी। इस तरह से मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ये नहीं चलेगी, जितनी देर माउस ऊपर रहेगा नहीं चलेगी। ये आप देखना साइड पर एनिमेशन चली, मैं ऊपर ले आया माउस, साइड पर किया, ये चल, साइड पर किया, ये चल, ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारा जो एनिमेशन प्ले स्टेट का काम कर सकते हैं। हम इस वैल्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, ये एनिमेशन पास्ड ही रहेगी, एनिमेशन चलेगी नहीं। अब देखना, हम 2 सेकंड की डिले था, 1 2 3 4, ये चलेगी नहीं क्योंकि उसने पास कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस को ऊपर लेकर आऊँ, ओवर करे, तब ये चले। तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरी वैल्यूज है, माउस को यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यूज बता देता हूँ रनिंग। अब देखना, मैं जब माउस लेकर आऊंगा 1 2 और ये चलेगी, अगर मैं माउस लेकर नहीं चलेगी, माउस ऊपर लेकर जाऊंगा ये चलेगी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इस तरह से हम पॉज और रनिंग का भी यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम करें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।